श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः समीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हिति मोरा। करहूँ सुविगी दास में तोरा। करहूँ सुविगी दास में तोरा। सिया राम मय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से बालकांड दैनिक श्रवण कर रहे हैं। भगवान की उस बाल लीलाओं का वर्णन जो करोड़ों शेष सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की वैसे ही अलौकिक चरित्र को कौन वर्णना करेगा। शंकर भगवान ने माता भवानी जी से यही कहते हैं कि उस परम ब्रह्म का वर्णन कौन कर सकता है। हजारों कल्पों में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सोचिए कि भगवान शंकर जी माता भवानी जी को कह रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी यही कहे हैं कि इस ग्रंथ में मैंने सभी वेदों से, सभी उपनिषद से, सभी पुराणों से सबको निचोड़ के उसके अंदर का जो रस था उस रस में इस श्री रामचरितमानस को लिखा गया है। तो इसीलिए इस श्री रामचरितमानस जैसे इसका पाठ पढ़ना, इसका पाठ का उच्चारण होना शुरू हो जाता है तो वहाँ गंगा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और गोस्वामी जी ये कहे हैं श्री रामचरितमानस पावन गंगा है। इसकी धाराएं जैसे जैसे बहते हुए जाता है, जिन जिन के पास जाता है उनको कृतार्थ करते हुए जाता है। भगवत की कृपा उनके ऊपर होता हुआ चलता है। भगवत की कृपा से ऐसे ग्रंथों को सुनने का, स्मरण करने का स्वभाव बनता है और कृपा मिलता है। नहीं तो जीव मनुष्य के आज भी ऐसे हैं जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी जो मनुष्य भगवान के ऐसे चरित्रों से, ग्रंथों से, उपनिषद से, पुराणों से वंचित रहता है उससे बड़ा अभागा, दरिद्र और कोई नहीं है। उनको अपने अंदर ज्ञानी होने का या भगवान से दूर हो जाने से उनका भी कोई ऐसे दोष नहीं है। वो खुद जब भगवान से विमुख हो जाते हैं तो सारे दुख, कष्ट, पीड़ाएं उसके ऊपर आके पड़ते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहूं, अगर ग्रंथों के उच्चारण या कहीं वेदों की उच्चारण हो रहा है तो वह नतमस्तक हुए, उनको सादर ग्रहण करिए और अपने को सौभाग्य मानिए, अपने का सौभाग्य मानिए, उनके शरण में रहिए। फिर उस एक एक शब्द जो है आपकी उन्नति के लिए काम करेगा, आपकी जो यश के लिए काम करेगा, आपके जो दरिद्रता खत्म करेगा, आपके अंदर जो भय है वो खत्म करेगा। नहीं तो पशु के भांति जन्म मनुष्य का मिला और अपने काम किए, पेट पाले, बच्चों को देख रेख करके उसी में आप ऊपर जा रहे हैं। जब मरण शैया पे पड़े हुए हैं तब आपको जब लगा कि अरे मैंने अपनी उम्र ऐसे ही ढा दिया। इसी के ऊपर पूज्यपाद महाराज जी, श्री राजन जी महाराज जी के एक प्रसंग में उन्होंने कह रहे थे कि एक बार सभी ऐसे हुआ
जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में अगर कोई चीज़ मिलता है तो उनके बचपन सुधर जाता है, अगर बचपन में नहीं मिला तो बचपन भी बिगड़ा हुआ मिलता है। तो उसी टाइप का था। ऐसे जब उस व्यक्ति को बोला गया कि नहीं, बोले अभी उम्र नहीं, अभी थोड़ा इनकम करने का उम्र है तो इनकम कर लेने दीजिए, फिर जैसे सब पूरा हो जाएगा उसके बाद इसी में ही लग जाऊंगा। अब ऐसे सोचे और व्यक्ति ने धन कमाने में लग गया, धन ऐसे कमाया ऐसे कमाया ऐसे कमाया, तब उसको 55 जब क्रॉस किया तब उसको हुई, अब लगा कि नहीं, अब तो इतना कर दिया हूँ 10 पीढ़ी बैठ के भी खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, अब भजन किया जाए। ऐसे बोले। अब ऐसे दिन में सोचे हैं और रात को सोए हैं। अब सोए हैं तो उठ के देखे, सोए हैं तो सपने में देखे कि कोई आके खड़ा हुआ, एक काला कलूटा देख के डर गए। बोले आप कौन हो? बोले मैं यमराज हूँ। बोले यमराज आप क्यों आए हो? ना आपको चलना है, आपका समय हो गया। बोले अजब है, आज ही मैंने सोचा भजन करूंगा और आप आए हैं लेने के लिए। अब बोले कुछ कर नहीं सकते हैं। बोला कुछ नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा, आपका समय हो गया है। और बोले एक काम करिए, कुछ जितना भी मैंने कमाया हूं उसमें से 10 करोड़ दे रहा हूं, आप लेके कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। बोले अरे यार मूर्ख आदमी, तो ये क्या चीज बात करे, हमें उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, चल चल बस बाधा मार। बोला एक काम करो, आप आधा ले लीजिए, कम से कम 1 महीना और रहने का व्यवस्था करिए, जो भी संपत्ति मैंने कमाया आप उसमें से आधा ले लीजिए। बोले यार फालतू की बात मत कर, ये काम करो, आपको चलना है साथ में, चलो जल्दी। और बोला एक काम करो, सारी संपत्ति आप रख लीजिए, 1 दिन दे दीजिए। बोले नहीं है, तुम्हें 1 मिनट नहीं मिले। अब उस व्यक्ति ने बोला कि ये काम करो, इस समय दीजिए, चिट्ठी लिखने का मुझे समय दीजिए। तो अब यमराज जी बोले ठीक है, यमराज के दूत बोले ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। उन्होंने एक पत्र लिखा और अपने पुत्र के कमरे में जाकर रख के आया। पुत्र सो रहे थे तो वहां रख के आया और उसमें लिखा था कि बेटा, आज मुझे पता चला कि मैंने जिस धन के पीछे अपनी पूरी उम्र लगा दिया, जिस धन के पीछे अपने आप को पूरा खपा दिया, आज उसी धन में मैं 1 मिनट का भी जीवन नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए जो गलती मैंने किया है वो गलती तुम मत करना। अभी से भगवान की शरण में रहो और भगवान के नाम जप कर दो। आज मुझे इतनी पीड़ा हो रहा है कि मैंने अपनी उम्र में जिस काम के लिए आया था उस काम को नहीं कर पाया, और आज जब मैं जा रहा हूं खाली हाथ लौट रहा हूं। तो इसीलिए तुम्हें मेरा ये उपदेश है, मैं यही जा रहा हूं, तुम्हें यही बता के जा रहा हूं कि तुम अपने जीवन को मेरे जैसा उसको गवाना नहीं, भगवान के काम में लगाना। तो सोचिए, इस कहानी से, इस प्रसंग से आपको क्या सीख को मिलता है। इसीलिए हम जीवन, अपनी जो जीवन चल रहा है उसी जीवन के भीतर हमें भगवान को भी रखना है। जैसे राजेंद्र महाराज का एक और शब्द है, ये कहे थे वो, जैसे किसी राजा ने ऐसे अब घोड़े के साथ जा रहा है जंगल शिकार करने, काफी दूर घूम घूम के घोड़े को प्यास लगा, तो घोड़े क्या क्या दूर से देखा कि ये किसान है, खेती कर रहा है, तो वहाँ आया। अब आया राजा तो देखा, तो किसान बोला महाराज जी प्रणाम किया और बोला सुनो मेरे घोड़े को पानी पिलाओ, घोड़ा प्यासा है। तो वहाँ पे वो ये लगा हुआ था जो चलते चलते बीच में खट से होता है, अब खट से होता है तो पानी गिरता है। तब जब घोड़ा उसमें, मैं बोले हाँ पीजिए, तब वो चल रहा है, घोड़ा जब पिए, जब खटते से हो जाए घोड़ा पीछे हो जाए। तो राजा बोले अरे यार ये खटखट को बंद करो यार, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। तब वो किसान ने कहता है ये खट खट आवाज ही तो पानी को लाके ऊपर फेंक रहा है, तो वो बंद हो जाएगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अपनी इस गृहस्थ जीवन में या संसार में यही आना है, जिंदगी भर अपने इसी परिवारों में या परिवार के अंदर रहते हुए इसे जंजाल हमेशा लगे रहेगा। सब चीज को करते हुए भी हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
उसको जिस दिन छोड़ दिए, जैसे वहाँ पानी बंद हो जाएगा वैसे यहाँ सब बंद हो जाएगा। इसीलिए सब चीज को करते हुए भगवान के नाम को, भगवान की छवि को, भगवान की लीलाओं को हृदय में बसाइए, उन्हीं में लगा रहिए। वही परम आपकी कर्तव्य के साथ साथ वही परम धर्म है। भगवान के जुड़े रहोगे, और भगवान से जुड़े रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सत्संग। सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता है तो आज यूट्यूब में है, मुरारी बापू जी का सुनिए, राजन जी महाराज जी का सुनिए, श्री महाराज देवकीनंदन जी महाराज जी का सुनिए, सभी महाराज मतलब जो बड़े से बड़े पूज्य महाराजों के सभी के सत्संग सुनिए, और अपने घर में ग्रंथों को रख के खोल के बैठिए, उनको पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ोगे या सुनोगे, दैनिक पढ़ोगे दैनिक सुनोगे, एक दिन भगवान की कृपा हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम लग जाएगा। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि संसार में आपको करना क्या है। अपने कर्तव्य के बाद आपको ये पता चल जाएगा मुझे इन्हीं के शरण में रहने का कृपा प्राप्त हो, कृपा मिले तो उन्हीं का ही नाम भजन करना पड़ेगा। शंकर भगवान जी मेरी माता भवानी जी को ये श्री रामचरितमानस कह रहे हैं, तब भी हमें ये प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर जी के मानस की रचना है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, जो अवधी भाषा में है, ताकि सभी समझ सके। तो इसीलिए आप इससे वंचित मत होइए, भगवान की कृपा समझिए, और उसी कृपा के कारण ऐसे ग्रंथों की आलोचना जहाँ हो रही हो, या इस ग्रंथों की ध्वनि जहाँ तक आ रही हो, वहाँ तक आपको बैठ के श्रवण करना चाहिए। उसी में आपकी कल्याण है, आपके परिवार की कल्याण है, और इस जगत का कल्याण है। और आप सभी को दैनिक की तरह आज भी कहूँगा, गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना, उसकी रक्षा करने में प्रसंगों में अपने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जिसे शास्त्रों में वन्य महाराजों के मुख से सुना था, जैसे गौ और स्त्री, इनके लिए अगर आपको प्राण देना पड़े तो दे देना चाहिए, उसमें भी आपको भगवान के धाम प्राप्त होता है। उनकी रक्षा के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गौ माताओं की रक्षा करिए, उनको जुटा मत खिलाइए, पॉलिथीन से दूर रखिए, उनके बीमार है तो उनके उपचार कराइए, ये सब करिए, तभी उनकी भी कृपा होगा, तो भगवान के चरणों में आपका प्रेम और बढ़ता जाएगा। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ चित्त में बसा के भगवान के इस प्रसंग को श्रवण करिए। भगवान, मेरे भगवान श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी का कृपा का वर्षा का अनुभव करिए। जय सीताराम। बीच बीच बरवास करी मगा लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दीन पहुंच जाए अनेत जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। फने निशान पनव पर बाजे भोरी, संख धुनि है गए गाजे, झांझ बीरव टीम सुहाई, सरस रागवा जही सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकलद अरंगाज सिंचाई, जहाँ तहाँ चौक चारु पुराई। बनाव जारु न जाई बखाना, तोरन केतु पता कविताना। सफल पुग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभगत रूप रसत धरनी, मणिमय लबल कल करनी। मणिमय लबल कल करनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नगाड़ों पर चोटों पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है।
हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझों झांझे सुहावनी डबलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वार को सजाए। सारी गलियां अरगज से सिंचाई गई। जहां तहा सुंदर चौक पुराए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसी सजा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मैल, सिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे। अनेक उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समाज। शूर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुबर पूरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता निहाते हैं, सिहाते हैं। भूत भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखि मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जनु चाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धीर तनु धरि धरि दशरथ गृह छाहे। देखन हेतु राम बेदेहि, कहु लालसा होई न कही। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंद रही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती। भूपति भवन कोलाहलु होई, जाई नवर निसमऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। प्रेम विवश तन दशा विसारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उस समय राजमहल अत्यंत सुभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानव सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और मेरी माता जानकी जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न हो। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर करे। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है। मानो माता सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रहे हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। दोहा दिए दान विप्रन विपुल पूजी माँ गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई पदार्थ। गणेश जी और त्रिपुरारी शंकर जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दारिद्र्य चार पदार्थ पा गया। मोद प्रमोद विवश सब माता, चली ही न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाज, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुगा फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। चूहे पुराट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सकुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। मुदित करहि कल मंगल गाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामना समान सजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही
दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत मतलब चावल, अखुएं, गोरचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगलगान कर रही। कनक थार भरी मंगलनी कमल करन्नी लीय मात चली मुदीत परछनी करन पुलक पल्लवीत का। सोने के थाला में मंगल की वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुई माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गई है। धूप धूम नभु मेचक भयो सावन घन घन घमंडू जन उठयहु सुरत रुसुमन माल सुरवर सही मनहु बालक बलि मनु कर सही मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहु पाकरि पुचाप संवारे प्रगट निदुर दुरहि अटन्न पर भामिनी चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी धुंदुबि धुनि धन घन गरजनि घोरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचिवर सही वारी सुखी सकल शशि पुर नर नारी समौ जानी गुराय सुदीना पूर प्रवेशु रघु कुलमणि कीना सुमिरी शंभु गिरि जगन राजा मुदित महीपति सहित समाजा मुदित महीपति सहित समाजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वो ऐसी लगती है मानो बगुले की पांति मन को अपने ओर खींच रहे। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हैं। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती आती जाती। वो ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरस ही सुमन सूरा दुंदुबि बजाई विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुबि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्री आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रहे। मागध सूत बंदी नट नागर गवय गावहि जसु तिहु लोक उजागर जय ध्वनि विमल वेद वर जानी बानी दस दिशि सुनि वसु मंगल सानी विपुल बाजन लगे नवसुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनि न जाहि महामुदित मन सुख न समाहि पुरवासी न तब राय जो हो जोहारे देखत राम भय सुखारे करहि निछावरी मणिगन चोरा चीरा बारी विलोचन पुलक शरीरा आरती करहि मुदित पुर नारी हरसहि नीरकी कुंवर वर चारी शिविका सुभागौ हारौ घारी देखी दुलानी न होहि सुखारी देखी दुलाही न होहि सुखारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों को उजागर सबको प्रकाश देने वाले ब्रह्म प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र का ये गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद के निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से छनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता।
परम आनंदित हुए सुख उनके मन में समाता नहीं। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनी को देख कर सुखी होते हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज द्वार, मुदित मातु परिचनी करे ही बधू न समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमार को परिचन करे। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। बधु न समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाहि, गान करई निज सुकुल सुराही। सराही भरसई सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावई लावहि सेवा। देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत नव नहि निपटल गुलागी, एकटक रही रूपानुरागी। एकटक रही रूपानुरागी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्र को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। मेरी माता जानकी जी और वह मेरे श्री रघुनाथ जी की छवि को बार बार देख करके वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रहे। सखियां मेरी माता जानकी जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही है। हे देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर माता सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़े। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एक टक देखते रहे। दोहा निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़ देत। बधुन सहित सूत परची, सब चली लवाई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़ देती हुई बहुओं समेत सब पुत्र को परिचन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुलहिन मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यजन चारु चामर सिर ढरहि। वस्तु अनेक निछावरी होहि, भरि प्रमोद मातु सब सोहि। पाव परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। जन मरंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। मानहु समर सुर जय पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों में बनाए हुए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमार को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण दिए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनी को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही और वर वधुओं के सिर पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रही। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के
रोगी ने मानो अमृत पा लिया है, जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया, अंध को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ, गुंग के मुख से मानो सरस्वती आ विराज और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। यही सुकते सत कोटि गुण पाप ही मातु आनंद, भाई न सहित बिहाही घर आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाई, मोद विनोद विलोक बड़ राम मन ही मुस्का। इन मुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों से घर आए। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी पूजी सकल वास, वासना जी की सबहि बंदी मागहि वरदान, भाई न सहित राम कल्याण। अंतरहित सुराशिष देहि मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बारति लीनी जान वसन मनि भूषण दीनी। आयस पाई राखी उर राम ही मुदिये, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराहे, घर घर भाजन लगे बैधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल वजनिया नाना, पूरन किए दाना सनवाना, पूरन किए दाना सनवाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितर का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं वही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषणा दी थी। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही हुई देते। संपूर्ण सेवकों और बाजा वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। दो देही असीस जो हरि सब गावहि गुण गणनाथ, तब गुर भुसुर सहित गृह गवन के नरना। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों समेत चारों माताओं के साथ आ चुके हैं, अयोध्या में आ चुके हैं। और भगवान के माताएं, सभी माताएं जब भगवान को सब देखें और भगवान से मिलने के लिए आतुर होते थे, वो यही बोलते थे कि जब अयोध्या से श्री राम जी आगे चल के हम श्रवण करेंगे, माता कौशल्या माता जी कहते हैं कि भरत, अयोध्या कहाँ है? अयोध्या वहां है जहां श्री राम जी बसे। और श्री राम जी जब वन को गए थे तो वो अयोध्या हो के नहीं था। जहां श्री राम जाके बसे थे उस जगह अयोध्या हो गया था। तो इसीलिए अयोध्या कहाँ है ना, जहां श्री रामचंद्र जी रहते। इसीलिए जब श्री राम जी नहीं था और श्री राम जी जब अयोध्या में वापिस आए तो वो अयोध्या बन जाता है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है भगवान की विवाह का। आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। आप सभी बारातियों को ढेर सारी बधाई हो और भगवान की कृपा सदैव ऐसी बनी रहे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल से भी भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।